नमस्कार। यदि अपराध करना पाप है तो अपराधियों को बचाना उससे बड़ा पाप है। दरअसल घोटाले के कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें हमारे राजनेता और बड़े बड़े नौकरशाह अपराधियों को बचाने के काम में लगे रहते हैं। कई तरह के सबूत सामने आने के बावजूद बड़ी हैरानी होती है कि उन्हें अपनी नौकरी की परवाह नहीं होती। जानबूझकर डंके की चोट पर कुछ लोग कानून को ठेंगा दिखाते हैं। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ, जहां बड़े बड़े अरबों रुपए के घोटाले हुए, डंके के चोट पर हुए, ऑन पेपर हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीती 25 फरवरी को छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भरे सदन में विधानसभा के अंदर ये कहते हैं कि अभनपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक जो 6 लेन भारतमाला परियोजना की सड़क जा रही है उसमें कोई मुआवजा घोटाला हुआ है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तब ऐसा लग रहा था कि अधिकारी अपने सीधे साधे मंत्री को या तो डार्क में रखते हैं या मंत्री जी के पास जानकारी नहीं है। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी, ऑन पेपर जो रिकॉर्ड है 35 करोड़ का मुआवजा दिया जाना था, उसके बदले 248 करोड़ का मुआवजा बांट दिया गया, यानी 213 करोड़ रुपए ज्यादा दे दिए गए। अब आपको इससे भी ज्यादा हैरानी तब होगी, दरअसल मुआवजा प्रकरण बनाया गया था 326 करोड़ का। अब आप सोचिए 10 गुना ज्यादा मुआवजा प्रकरण बनाया गया। जिन बड़े बड़े अधिकारियों ने इस काले काम को अंजाम दिया वो अच्छी तरह से जानते थे कि अधिसूचना जारी होने के बाद जमीनों की खरीदी बिक्री पूरी तरह वर्जित है। लेकिन ऐसा हुआ भी, ऐसा ही नहीं हुआ बल्कि इससे कहीं ज्यादा जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और कई गुना ज्यादा मुआवजा सिर्फ इसलिए बांट दिया गया क्योंकि ऐसे अधिकारी सोचते थे कि यदि उन्हें सस्पेंड या टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा फिर भी वो इतने करोड़ रुपए कमा चुके होंगे कि वो सारी जिंदगी ऐश के साथ जी सकते हैं। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। सस्पेंड होने के बाद वो जेल भी जाएंगे, हो सकता है उनसे रिकवरी भी हो, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो सफेद पोस्ट नेता ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं वो भी एक्सपोज हो। भारतमाला परियोजना अभनपुर से विशाखापट्टनम के 6 लेन सड़क में हुए मुआवजा घोटाले के लिए सीबीआई जांच की मांग कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा में रखी, जिसे 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल शासन के दौरान रखी थी। यही मांग गौरीशंकर श्रीवास और किसान नेता पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रखी थी। तब भूपेश बघेल की सरकार थी। साफ तौर पर इसमें सरकार से जुड़े हुए लोग संलिप्त थे। कैसे थे, कितने थे, कौन कौन पैसा खाया, किस किस के ऊपर गाज गिरने वाली है, इस पर हम आगे थोड़ा विस्तार से समझेंगे। लेकिन अब मैं आपको इसी कार्यकाल के दौरान जब घोटाला हुआ था बिलासपुर में हुए इससे भी कहीं ज्यादा बड़े घोटाले की जानकारी देने जा रहा हूं। एक उदाहरण मात्र है। ये घोटाला हुआ था अरपा भैंसा झाड़ नहर निर्माण में घोटाला सामने आया है। 1131 करोड़ के प्रोजेक्ट में 30 करोड़ का मुआवजा घोटाला हुआ, जिसके लिए एसडीएम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मिलजुल कर ऐसा बड़ा गड़बड़ झाला किया। जिन किसानों की जमीन थी जिन्हें मुआवजा मिलना था उन्हें नहीं मिलकर एक व्यापारी को 3 करोड़ 42 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया, जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं था। इस मामले में जांच हुई और एसडीएम आनंद स्वरूप तिवारी सहित 11 अधिकारियों कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया। कलेक्टर और कमिश्नर तो सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र लिखते रहे, लेकिन लाल फीताशाही का आलम यह रहा कि एक पटवारी को बर्खास्त करने से मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एसडीएम आनंद स्वरूप तिवारी जो कि साफ तौर पर इस मामले में दोषी पाए गए हैं, उनकी और ज्यादा मलाईदार पोस्टिंग कर दी गई। उन्हें बिलासपुर आरटीओ में पोस्टिंग दी गई। जिस वक्त भयानक कोरोना संक्रमण काल था, लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन बिलासपुर में एसडीएम से लेकर पटवारी घोटाले के इस खेल में मस्त थे। 30 करोड़ के इस मुआवजे घोटाले के लिए जो नहर हॉरिजॉन्टल बननी थी उसे वर्टिकल बना दिया गया। एसडीएम से लेकर पटवारी ने मिली भगत कर नहर का अलाइनमेंट चेंज कर दिया, कईयों को करोड़पति बना दिया और खुद भी कई करोड़ रुपए ले लिए। इस मुआवजे घोटाले में बिलासपुर शहर से लगे सकरी में एक फर्जी व्यक्ति को 3.5 एकड़ का मुआवजा देने कागजों में नहर को 200 मीटर दिखा दिया गया। जिस जमीन का 20 लाख रुपए एकड़ रेट था उसे 12.5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे दिया। जिसकी जमीन थी उसे कुछ नहीं मिला और जिसका कुछ नहीं था उसे करोड़ों रुपए दिलवा दिए गए। इस मामले का भांडा तब फूटा जब एक किसान के खेत में जेसीबी चली गई। उस किसान का कहना था मुझे तो मुआवजा मिला नहीं, लेकिन मेरी जमीन किस तरह से अधिग्रहण कर ली गई। पूरा मामला किताब में था, पूरा मामला दस्तावेज में था, यहाँ बचने वाला कोई नहीं था। जांच हुई तो पाया गया कि 11 अधिकारी पटवारी दोषी हैं, जिनके नाम अपनी स्क्रीन में आप देख रहे हैं। तत्कालीन एसडीएम कोटा के आनंद स्वरूप तिवारी, इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम कोटा के एक और कीर्तिमान सिंह राठौर, ये भी दोषी पाए गए। तहसीलदार मोहर शाह सिदार,
RI, होल सिंह पटवारी, दिलशाद अहमद पटवारी, मुकेश साहू ये सकरी के पटवारी थे। इसके अलावा सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारी जो साफ तौर पर दोषी पाए गए। तत्कालीन EE जो कोटा के थे RS नायडू, इसके अलावा EE A के तिवारी, सिंचाई विभाग के SDO राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, एक और SDO तखतपुर के जो थे RP द्विवेदी, इसके अलावा सब इंजीनियर जो तखतपुर में पोस्टेड थे RK राजपूत ये दोषी पाए गए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरानी का कारण यह है कि आनंद स्वरूप तिवारी जो SDM थे, उनके दोषी पाए जाने के बाद उन्हें दंड मिलने की बजाय वो बिलासपुर RTO के मलाईदार पोस्ट में बिठा दिए गए। इसलिए तो कहा जाता है समरथ को दोष नहीं गोसाई। बिलासपुर के अरपा भैंसर झाड़ नहर निर्माण मुआवजा घोटाले के बाद अब बात एक बार फिर भारतमाला परियोजना की। ये मामला भी इससे मिलता जुलता है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा कार्यालय एकांत परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वो सारी बातें बता दी गई थी जो बाद में सही सिद्ध हुई। गौरी शंकर श्रीवास और चंद्रशेखर साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। यानी उस समय की सरकार को, उस समय के अधिकारियों को अच्छी तरह से पता था वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो नौकरी से खेल रहे थे तो कुछ लोग अपनी राजनीतिक बलि देने को तैयार थे। ऐसे घोटालों के कारण भूपेश बघेल भी फंसे, ऐसे घोटाले के कारण उनकी सरकार भी गई और ऐसे घोटाले के कारण कांग्रेस पार्टी की छवि भी खराब हुई। दरअसल भारतमाला परियोजना जो 6 लेन सड़क अबनपुर से विशाखापट्टनम के लिए प्रस्तावित है 2025 में हर हाल में बनकर तैयार हो जानी थी, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह का मुआवजा घोटाला सामने आया है, जिस तरह का पेच फंसा है, वहां काम रुक गया है। अब लग रहा है कि 2026 तक भी ये बेहतरीन सड़क लोगों को नहीं मिल पाएगी। उम्मीद की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ वासी विशाखापट्टनम 7 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजी के कारण ये काम फिलहाल रुक गया है। हमें यह गहराई से समझना होगा कि भारतमाला के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार की ओर से 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 664 किलोमीटर की ये लंबी सड़क बनाई जानी थी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर रोड बनाया जाना था। उसके बाद 240 किलोमीटर सड़क ओडिशा में बननी थी। फिर आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर सड़क निर्माण का हिस्सा आता, जिसके बन जाने के बाद रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी जो 590 किलोमीटर है वो घटकर सिर्फ 464 किलोमीटर रह जाती। इस तरह से यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर सिर्फ 7 घंटे रह जाता। इस सड़क के बन जाने के बाद विशाखापट्टनम और छत्तीसगढ़ के बीच करीब 3 लाख मीट्रिक टन माल का आना जाना होता। साथ ही यह रोड बन जाने के बाद समुद्री मांग से आने वाले माल की ढुलाई आसान हो जाती, जिससे व्यापार बढ़ता और लोगों को सस्ता सामान भी मिलता। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह का मुआवजा घोटाले का कमाल हुआ, सिर्फ 35 करोड़ की जगह 326 करोड़ के मुआवजे का क्लेम बनाया गया। 78 करोड़ की मांग करने वाले किसान सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए 6 लेन का काम रुक गया है। पिछले दिनों केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साय से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उस बैठक में भी बताया गया कि पूरा खेला 2019 से, यानी जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी उसके बाद से शुरू हुआ। 2021 तक डंके की चोट पर लूट चलती रही, जैसे दूसरे अन्य घोटाले वाले मामले में चलती रही। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीती 25 फरवरी को जिस तरह से मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा था कि मुआवजे घोटाले के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि इस मामले में बाद में जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाते हुए 2 SDM सस्पेंड किए गए। निर्भय साहू और शशिकांत कुर्रे के अलावा पटवारी और तहसीलदार भी नापे गए। इस पूरे मामले में एक कारोबारी मंजीत खनूजा का नाम सामने आ रहा है। इनकी भी यदि गहराई से जांच हो तो पता चलेगा कि किस तरह से 600 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला हुआ है। इस बारे में भाजपा की ओर से यही दावा किया गया है, क्योंकि इस मामले में भ्रष्टाचार करने वाले कई नाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। किसी मुकुंद साहू नामक किसान का नाम सामने आया था, उसे मुआवजा मिलना था 1 करोड़ तो उसे मिल गया 18 करोड़। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए थे। एक एक करके ऐसे ढेर सारे मामले हैं जिसकी गहराई से पड़ताल होगी तो पता चलेगा अपराध का पाप तो हुआ था, लेकिन अब भी ऐसे अपराधियों को बचाने का महापाप हो रहा है। बावजूद इसके हमारा कहना है कि राजनीति बुरी नहीं होती। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत रहे, ईमानदार लोग ईमानदारी से काम करें, वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या ब्यूरोक्रेसी का क्षेत्र हो, ईमानदारी से काम करने वाले नेता देश और समाज का भला कर सकते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश और समाज का भला नहीं होगा। जमीन मुआवजे घोटाले से जुड़ा हुआ ये अंक आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। बहुत जल्दी एक नए मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखिए, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।